ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसत् दस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। माँ भगवती नमः, माँ दुर्गायै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है वो सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या खेल करने वाला है। देखिए, फरवरी का महीना आरंभ होने वाला है और फरवरी के महीने में कई ग्रहों का विचित्र प्रकार का योग बनने वाला है। आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य के साथ कई ग्रहों की युति होने वाली है। मंगल महाराज उच्च के होने जा रहे हैं सूर्य के साथ बैठकर, बुध महाराज सूर्य के साथ जा रहे हैं और साथ साथ बुध को अस्त भी कर देंगे सूर्य। ऐसे में ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र परिवर्तन का योग बनाएगा। और साथ साथ इस फरवरी के आरंभ काल में यदि हम बात करें तो कई सुंदर योग बन रहे हैं, मुहूर्त बन रहे हैं जो कई प्रकार के पुण्यों को उदय करने वाले हैं। हम कई ग्रहों के कष्ट से गुजरते हैं, उस समय में हम ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताते हैं। तो ऐसे उपायों को मुहूर्त में कर लेने चाहिए। वो सब मुहूर्त, ऐसे सुंदर मुहूर्त इसमें बनने वाले हैं। गुप्त नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है फरवरी के आरंभ काल में। मौनी अमावस्या आने वाली है और ये सुंदर मुहूर्त हैं। षटतिला एकादशी का योग बनने वाला है। ये सुंदर मुहूर्त है जिसमें एक छोटा सा उपाय आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का कोई ना कोई रास्ता बना देगा। तो ये सब सिलसिलेवार तरीके से समझ लें ग्रहों का योगायोग आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं 1 फरवरी की। षष्ठी तिथि गुरुवार का अवसर, तुला राशि में चंद्रमा आएंगे दोपहर को करीब 2:27 पर। इसके साथ साथ बुध भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। जो मंगल जो मकर राशि में आएंगे वो 2:20 पर परिवर्तन का योग बनाएंगे। इसके बाद भद्रा का आगमन हो जाएगा, वो करीब 2:30 बजे से होगा। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए वो समय निषेध हो जाएगा। उससे 2:2:30 बजे के बाद से दोपहर के बाद तक नए कार्यों को, नए प्रोजेक्ट को हाथ में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा भद्रा दोष लगता है, विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, बाद में वो कार्य पूर्ण होते ही नहीं। तो ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह जो आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो विशेष तौर पर महत्वपूर्ण रहेगा, लाभ के योग बनाएगा। लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। यानी विशेष तौर पर आप यदि भगवान के आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद लेकर, पिताजी का आशीर्वाद लेकर, बड़े गुरुजन का आशीर्वाद लेकर कार्य आरंभ करेंगे तो देखिएगा बहुत सुंदर योग बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कमिटमेंट करने से बचना चाहिए। इन दिनों विशेष तौर पर ग्रहों का योग चल रहा है। कहीं ना कहीं कोई आपको आपके शब्द में फंसाने का प्रयास कर सकता है। तुमने ये बोला था, आप सपोर्ट करो मेरी। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। वाणी दोष के कारण से, कमिटमेंट के कारण से कहीं ना कहीं कोई फंसाने का योग बना सकता है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। उपाय क्या किया जाए वो भी समझ लीजिए। ऐसे में विशेषतर ब्राह्मणों की सेवा करें, विद्वान जनों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें और हो सके तो विशेष तौर पर गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। ये भी सुंदर उपाय रहेगा आपके लिए। तो 2-3 दिन तक के लिए जो ग्रह मुहूर्त है विशेष तौर पर इस प्रकार का है, तो ये उपाय नित्यप्रति करने का प्रयास करना चाहिए। 2 फरवरी को विशेष तौर पर सप्तमी तिथि शुक्रवार का अवसर, ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा अनुकूल। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध सुंदर तरीके से बना हुआ है और ये विशेष तौर पर भाग्य को जगाने का रास्ता बना सकता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। पुरुषार्थ के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। ऐसे में सुंदर तरीके से कुछ उपाय विशेष तौर पर करें, दान पुण्य ज़्यादा करें और अपने पुरुषार्थ का एक काम और ध्यान रखिएगा। बहुत सारे गलत लोग आपके कुछ चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, गलत तरीके से ध्यान रखते हुए कार्य करें, आपके समय को बर्बाद करने का योग बना सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना है आपको, कहीं ना कहीं कष्ट में ना फंस जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि लोग फालतू के कामों में आपको ना लिप्त कर लें। तो ऐसे में ध्यान रखें, गौ सेवा करिए, समस्त कष्ट दूर होंगे। इस दिन शुक्रवार का दिन है, इसलिए गौ सेवा करना आपके लिए प्रशस्त रहेगा। 3 फरवरी को शनिवार का अवसर है और विशेष तौर पर ग्रहों का योग दिखाता है कि आपके लिए जो ग्रह प्रभाव है वो विशेष तौर पर बड़ा उचित दिख रहा है। लाभ के योग प्रशस्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, देखिए शनि महाराज इन दिनों आपके 7वें भाव में चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जीवन साथी के को कष्ट देने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनि का उपाय लगातार करने का प्रयास कीजिए। शनि का 7वां भाव जो होता है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी वहाँ होना ठीक नहीं है। तो ऐसे में कोशिश करें शनि को ठीक करें और शनि को ठीक करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को सुंदर कांड सुनाएं और साथ साथ हो सके तो हनुमान जी के निमित्त विशेष तो चूल्हा चढ़ाने का प्रयास करें। ये सब उपाय आपके कष्टों को दूर करने वाले रहेंगे। 4 फरवरी को 9वीं तिथि है, रविवार का सुंदर योग है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चंद्रमा वृश्चिक राशि में रात को 1 बजे तक आ चुके होंगे। तो ऐसे में ग्रह योग जो हैं वो आपके लिए थोड़े से भारी दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। और ऐसे में विशेष तौर पर कुछ नमक का दान, आटे का दान, गेहूं का दान आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सब करने का प्रयास कीजिए, सुंदर आपके लिए कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। 5 फरवरी को दशमी तिथि सोमवार का अवसर और भद्रा का योग है, जो करीब करीब सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को करीब करीब 5:30 बजे तक रहेगा। तो इस समय में काल में नए कार्य, नए प्रोजेक्ट में हाथ डालने से बचना चाहिए।
मंगल परिवर्तन की तरफ जाएंगे रात्रि में करीब करीब 9:43 पर। मकर राशि में ये मंगल का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में विशेष तौर पर जो मंगल नवम भाव आपके पंचम भाव से निकलकर षष्ठ भाव में एकत्र हो रहे हैं, ऐसे में थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में दिक्कत दे सकते हैं। कम टांगों में कमजोरी, अननेसेसरी की वीकनेस, ये सब चीज़ें परेशान करने के योग दे सकती हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य के में ध्यान रखें। तिल का सेवन करने का प्रयास करें। इन दिनों तिल का विशेष तौर पे बहुत उपयोग किया जाता है। माघ महीने में तिल के द्वारा कष्ट दूर होने के योग बनते हैं, और कल षटतिला एकादशी आ ही रही है, तो वैसे में तिल का तेल गर्म भी होता है और उसके द्वारा शरीर का मर्दन किया जाए, शरीर पे लगाया जाए। स्नान के बाद तिल का दान करने का प्रयास करें, क्योंकि मंगलवार षटतिला एकादशी के दिन विशेष तौर पर जो 6 तारीख का योग बन रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी और विशेष तौर पर मंगलवार का शुभ उपयोग, तो ऐसे में तिल का दान, तिल का मर्दन, तिल से स्नान और तिल का भोग, तिल से तर्पण, तिल से यज्ञ, संपूर्ण रूप से तिल करने का प्रयास करना चाहिए। ये इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है। ध्यान रखें, आपके ग्रहों के योग के अनुसार से हम शारीरिक दृष्टिकोण से भी सब बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। मंगलवार और षटतिला एकादशी के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रहेगा। आप सब लोग सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भंडारे का विशेष कार्यक्रम है, यज्ञ का कार्यक्रम है, जो तिल की औषधि के द्वारा यज्ञ सुंदर रहेगा, तो उन सब के द्वारा कल्याण के योग बनेंगे। अवश्य सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बनेगा। हमारे आश्रम में नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, और पिछले करीब बहुत लंबे वर्ष से ये सुंदर यज्ञ कार्यक्रम लगातार चल रहा है। आज भी आप सब लोग यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आ सकते हैं। रविवार के दिन एक विशेष कार्यक्रम रहता है, जिसमें सब लोग उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सुंदर तरीके से भाग लेने का सुंदर कार्यक्रम कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं दिए जाते, सब लोग किसी प्रकार भी आएँ, आश्रम में सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें। आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का योग परिवर्तन है वो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए, और लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति जो बुध परिवर्तन, जो चंद्रमा परिवर्तन हुआ है, बुध के जो बृहस्पति के साथ सुंदर योग बना रहा है, वो लाभ के मार्ग को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। 7 तारीख को द्वादशी की तिथि है, बुधवार का अवसर है, और चंद्रमा पंचम भाव में, बृहस्पति नवम भाव में, दोनों बैलेंस करके योग बना रहे हैं, और सही समय में सही बुद्धि का उपयोग करके बहुत सारे चीज़ों का आप लाभ ले सकते हैं। और सुंदर योग एक और बन गया है, बुधवार भी है और प्रदोष का योग भी बन गया है, बुध प्रदोष। एग्जाम आने वाले हैं बच्चों के बहुत सारे, सफलता प्राप्त करने के लिए माता पिता को विशेष तौर पे उस प्रदोष काल में शाम को सूर्यास्त के बाद विशेष तौर पर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराना चाहिए, करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। दही के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए, और विजया रस के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए, इच्छु रस के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। यदि बच्चे सफलता के लिए कुछ बाधा दिखाई देती है ग्रह दृष्टिकोण से, तो उसको ठीक करने के लिए सुंदर कार्य है। देखिए, ऐसे में इस प्रदोष का उपयोग करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आगे बुध जाके अस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में यदि बुध, आप व्यवसाय कार्य कर रहे हैं और उसमें बुध अस्त होने के कारण से बुध व्यवसाय में, नौकरी में या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेजिंग करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, तो इस सुंदर उपाय का आप ऐसे में उपयोग कर लीजिए बुधवार के दिन। इससे आने वाले समय में बुध के अस्त होने पर इनके नेगेटिव प्रभाव को पॉजिटिव में परिवर्तित करने का सुंदर योग बना सकते हैं। 8 फरवरी को ग्रहों का योग दिखाता है कि त्रयोदशी का दिन, साथ साथ बृहस्पतिवार का अवसर, मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। स्वास्थ्य में थोड़ा भारी पड़ सकता है, ध्यान रखें। विशेष तौर पर सिंह राशि वाले स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। स्वास्थ्य के निमित्त आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। शिवरात्रि दूध के द्वारा भगवान का महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। ये सुंदर रहेगा और कष्ट को दूर करने वाला रहेगा। 2 मिनट का ये प्रयोग आपके बहुत सारे स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के योग बना सकता है। 9 फरवरी को त्रयोदशी तिथि और अमावस्या का सुंदर योग बन रहा है, लेकिन अमावस्या उस दिन क्षय है। ऐसे में नए कार्य आरंभ करने के लिए बिल्कुल तिथि ठीक नहीं है। मुहूर्त करने के लिए ठीक नहीं है। शादी करने के लिए तिथि ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग इस दिन पता नहीं किस कारण से बहुत सारे विवाह के योग बना लेते हैं। तो देखिए, देश काल परिस्थिति मुहूर्त को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो गलत मुहूर्त में कार्य किया जाए तो पूरा परिवार, पूरा समय नष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आने के योग बनते हैं। मौनी अमावस्या है इस दिन, ये बहुत सुंदर है, और साथ साथ श्रवण नक्षत्र है, अमावस्या है और व्यतिपात नाम का योग है, तो महोदय नाम का एक सुंदर योग बन गया है। ऐसे में दान का, स्नान का, यज्ञ का बहुत पुण्य मिलता है। गरीबों को दान करें, ऊनी वस्त्र का दान करें, कंबल का दान करें, तिल का दान करें, गुड़ का दान करें, और छाते इत्यादि का दान करें, जूते इत्यादि का दान करें, पूजन करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें, यज्ञ करें, स्नान करके चीज़ें करने का प्रयास कीजिए। देखिए, कहा जाता है समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान पवित्र हो जाता है। तो ऐसे में अवश्य किसी प्रकार से भी गौ सेवा करें। शुक्रवार के दिन ये पड़ रहा है, आपके पुण्य उदय होंगे। पूरे वर्ष आपके कष्टों को दूर करने में ये पुण्य सहायता प्रदान करेंगे। तो एक छोटा सा कर्म कहीं ना कहीं काम आ जाता है। अवश्य इसको ऐसे ही उपहास में ना निकालें, इसका लाभ लेने का प्रयास करें। 10 फरवरी का दिन बहुत अद्भुत दिवस है। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, और इस बात का ध्यान रखिएगा, बड़ा सुंदर दिवस है ये।
गुप्त नवरात्रि का आरंभ माघ मास के प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाते हैं। माँ भगवती के स्तवन के सुंदर दिवस यदि गुप्त रूप से हैं, इसका बखान नहीं किया था, गुप्त नवरात्रि है। गुप्त जैसे चैत्र की नवरात्रि उस प्रकार से फिर विशेष तौर पर फिर आपके लिए अश्विन के नवरात्रि आती है। इसी प्रकार से जो गुप्त नवरात्रि आती हैं वो भी 2 आती हैं। जो माघ की नवरात्रि है वो चुपचाप भगवती का पूजन करने के लिए तंत्रोक्त विधि के अनुसार से इस समय में शतचंडी, सहस्त्रचंडी इत्यादि जो भी आप कर सकें बहुत सुंदर तरीके से मनोकामना सिद्धि के योग देने वाले हैं। इस दिन बुध ग्रह अस्त हो जाएंगे क्योंकि सूर्य के बहुत सन्निकट आ जाएंगे। तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास किया है। इस दिन सहस्त्रचंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा गया आश्रम की तरफ से और वहाँ गुप्त नवरात्रि का विशेष यज्ञ रहेगा। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सुंदर कार्य कर सकते हैं। हमारे आश्रम में माँ भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह उपस्थित है जो 1947 में मुल्तान से आया। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और उनके सानिध्य में ही आश्रम में सुंदर व्यवस्था की गई है कि जो गुप्त नवरात्रि का विशेष यज्ञ हर वर्ष की भांति रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती के श्री चरणों में आनंद से कुछ श्रद्धा के सुमन अर्पित कर सकते हैं। 9 दिन तक ये विशेष यज्ञ आश्रम पर चलने वाला है। आप सब बहुत सारे लोग आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, वो इसका लाभ लेते रहे और जो लोग नए हैं वह माँ भगवती के इस यज्ञ में सुंदर तरीके से सम्मिलित होकर अपने नाम से स्थान आरक्षित कर जो लोग इस यज्ञ में अपने स्थान को आरक्षित करना चाहते हैं तो उपयुक्त ब्राह्मणों के द्वारा वो सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रहेगी। आप अपने इन फ़ोन नंबर पर संपर्क कर अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। ये संस्थान हमारा विवेकानंद योग आश्रम पिछले करीब 50-60 सालों से अध्यात्म के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहा है और आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं जो भगवती माँ दुर्गा के सानिध्य में यहाँ आश्रम पे किया जाएगा। बड़ा चमत्कारी यज्ञ रहता है और अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि करने वाला है। धन्यवाद।